अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन जो है गौरव ने भेजा है, रायपुर से है, नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल मूव्स फॉर 50 सेकेंड इफ फर्स्ट एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एंड देन रिटार्ड और डीएक्सेलरेट टू रेस्ट। इफ the retardation be 5 times the acceleration then the time for retardation is। तो हमें जो है टाइम फॉर रिटार्डेशन हमें निकालना है। तो भाई टोटल टाइम है 50 सेकेंड। मैंने आपको एक सवाल ऐसा ही कराया है, आज ही वीडियो में अपलोड हुआ होगा, देख लेना उसको, बिल्कुल वैसा ही, और इस तरह का उसमें डायग्राम बना होगा, याद होगा तो। ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था, कुछ ऐसा करके ऐसे बनाया था, ठीक है जी। यहां पर ये अल्फा लिया था और यहां पर ये बीटा लिया था और यहां पर आपकी v थी, ये वेलोसिटी और ये टाइम था। कुछ ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो यहाँ पर ये t1 था, यहाँ पर आपका t2 आ जाता है ना। तो टोटल टाइम जो था आपका t1 प्लस t2 हो जाता है। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का सवाल है ये। एक पार्टिकल है जो एक्सिलरेट होता है रेस्ट से और v मैक्सिमम वेलोसिटी तक जाता है और उसके बाद डी एक्सिलरेट होता है बीटा से। अब ये जो बीटा है बेसिकली ये आपका 5 अल्फा है, 5 टाइम्स ऑफ अल्फा क्वेश्चन में दिया है। इफ द रिटार्डेशन बी 5 टाइम्स द एक्सिलरेशन, इफ द रिटार्डेशन बी 5 टाइम्स द एक्सिलरेशन, यानी कि जो बीटा है वो 5 टाइम्स ऑफ अल्फा है। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत आराम से। टोटल टाइम आपको 50 दिया है, तो ये 50 दैट इज इक्वल टू t1 प्लस t2। आपको कौन सा टाइम निकालना है? द टाइम ऑफ रिटार्डेशन, यानी कि t2 आपको निकालना है। आपको t2 निकालना है तो आप t1 को एलिमिनेट करोगे। आप किसको एलिमिनेट करोगे जी? t1 को। तो ध्यान से समझेंगे कैसे करना है। तो यहां पर अगर मैं इसको शुरू करूं यहां से 0, u इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, तो यहां पर टाइम लगा t1, एक्सीलरेशन अल्फा, तो फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस at वाली। तो फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी है 0, a की जगह अल्फा, टाइम आ गया t1। तो t1 आ गया आपका v बाई अल्फा। t1 कितना आ गया जी? v बाई अल्फा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया। दूसरा वाला केस देख लेते हैं। जब यहां से यहां पहुंचेगा पार्टिकल, यहां से यहां तक रेस्ट में पहुंचेगा, तो अब ये फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? लेट से 0 है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगा v। तो फाइनल वेलोसिटी v डैश दैट इज इक्वल टू v प्लस a की जगह माइनस बीटा इंटू t2, ठीक है। तो v डैश कितना है? 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी v है, माइनस बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं? 5 अल्फा, 5 टाइम्स ऑफ अल्फा है इंटू t2। अब ध्यान से देखो आप, तो यहां से कितना आ गया? t2, t2 कितना आ गया? v धरा जाएगा, तो v अपॉन में 5 अल्फा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। हमें क्या निकालना है? t2 निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? t2 निकालना है ना जी, t2 निकालना है। तो क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं? t2 इज इक्वल टू, देखो v बाई अल्फा, v बाई अल्फा हमारा t1 है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? t1 बाई 5। बहुत बढ़िया। तो जब मैं t1 बाई 5 रख सकता हूं, तो t1 कितना आ गया मेरे पास? 5 t2 आ गया, 5 t2 आ गया। तो मैं इस t1 को उठा करके यहां रख लेता हूं, 50 इज इक्वल टू t1 की जगह आ गया 5 t2 प्लस t2, तो कितना आ गया? 6 t2। तो t2 कितना आ गया? 50 बाई 6, 50 बाई 6। तो द एक्सीलरेशन देन द टाइम फॉर रिटार्डेशन, ये आ गया जी आपका t2 आपका आ गया था, तो यहां से 25/3 आ रहा है ना, 25/3, 25/3 आ रहा है। एक बार मेरे को चेक करने दो, 25/3 है ना। मुझे ऐसा लग रहा है 50/3 था आंसर जब मैंने इसे सॉल्व किया था, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at, v0 अल्फा t1, तो t1 आ गया v बाई अल्फा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 टाइम्स ऑफ बीटा है, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? t2 आ गया v बाई 5 अल्फा, तो v बाई अल्फा हमने रख दिया t1 बाई 5, तो t2 की जगह t1, ठीक है। 25/3 इज ओके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ। अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप उस क्वेश्चन को देख लेना
जिसमें मैंने जो है ग्राफ से और एक प्लूटो का एग्जांपल लिया है, कार्स में प्लूटो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, वो वाला एग्जांपल लिया था। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट है वो क्लियर हुआ। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। इंडिया के आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, वीएनसी में, चड्डा में, अड्डा में, डड्डा में, कहीं भी आपको फ्री में क्वालिटी एजुकेशन देंगे। और आपको बस करना क्या है, आपको इस नंबर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी अपने अपने क्वेश्चंस जो है पूछ सके। आपका फिजिक्स के अंदर चाहे थ्योरी है या क्वेश्चन है, आपको सिंपल अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।